तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि नेफ्ट या आरटीजीएस कैसे करते हैं। तो नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक लिया हुआ है और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो पैसे हैं ये एचडीएफसी में हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है स्टेट बैंक का एक चेक, एक मैंने डेमो चेक लिया है जो मैंने बनवाया है चैट जीपीटी के थ्रू। इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बातें मैं अब आपको बता रहा हूँ। चेक में पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि जो आरटीजीएस की फॉर्म है उसमें क्या हम भरेंगे। तो पहले चेक पे आते हैं। चेक में हमेशा जब भी हम आरटीजीएस या नेफ्ट कर रहे हैं तो उसमें योरसेल्फ लिखेंगे। आप आगे फॉर नेफ्ट या आरटीजीएस यहाँ पर लिख सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन आप योरसेल्फ भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर 2,00,000 हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने 2,23,60 क्यों लिखा है। तो ये एक्चुअली चार्ज है। जब भी आप नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तो बैंक कुछ चार्ज आपसे लेती है एज कमीशन। तो जो आपका पैसे जाएंगे वो 2,50,000 ही जाएंगे, लेकिन वो जो बैंक आपसे चार्ज कर रही है वो है 2,23,60, ठीक है। मैं एसबीआई का बता रहा हूँ। आप बाकी अपना जो भी बैंक है उसका चार्ज आप रेट पता कर सकते हैं। वो जब भी आप जाएंगे तो वो आपको बैंक में वो लोग बता देंगे आपको। तो मैं यहाँ पर पहले तो मैं आपको चेक का बता दिया। चेक में ज़्यादा कुछ भरने को है नहीं। जो डेट है, डेट सही से भरिएगा, फॉर्मेट में भरिएगा, DD, MM, YY के फॉर्मेट में भरिएगा। ये सही फॉर्मेट में लोग नहीं भरते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। क्योंकि मैं बैंक में ही काम करता हूँ तो मुझे मालूम है, रोज मैं ये देखता हूँ प्रॉब्लम। पे में लोग गलती करते हैं कि जो जिसको दे रहे हैं उसका ही नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अभिषेक सिंह को पैसे दे रहा हूँ जो HDFC बैंक में है, तो मैं वो क्या करते हैं कि पे में उनका ही नाम लिख लेते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तो आप योरसेल्फ लिखते हैं, तभी भी पेई का नाम नहीं लिखते हैं। जिसको आप दे रहे हैं पैसा उसके नाम आप नहीं लिखते हैं, वो आप लिखते हैं जो आरटीजीएस या नेफ्ट की फॉर्म है उसमें आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कभी भी पे में उसका नाम नहीं लिखेंगे जिसको आप भेज रहे हैं, वहाँ यहाँ पे आप योरसेल्फ लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा फॉर नेफ्ट या आरटीजीएस आगे लिख सकते हैं, लेकिन योरसेल्फ भी चलेगा। योरसेल्फ आपने लिख दिया। जो चार्ज है कमीशन लगाकर वो उतना लगाकर सारा अमाउंट, आपने टोटल अमाउंट यहाँ चेक में लिखा है उसको आपने वर्ड्स में भी लिख लिया। फिर आपने एक साइन कर लिया और पीछे 2 साइन कर लेंगे। ये चेक में ज्यादा कुछ नहीं भरना रहता है, ठीक है। चेक में आप समझ गए। अब आते हैं जो नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म है उसमें। अब ये 2,50,000 से, ये 2,00,000 से ऊपर का चेक है, हमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आरटीजीएस करें। आप कर सकते हैं, आप नेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप 2,00,000 से ऊपर कर रहे हो तो आरटीजीएस करें, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। उसका भी रीजन मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप जान लें कि नेफ्ट जो होता है वो कितना भी अमाउंट होता है, 0 से लेकर कितना भी अमाउंट होता है। लेकिन नेफ्ट में होता है कि वो आधे आधे घंटे के बैचेज में जाता है। आपने अभी नेफ्ट किया और वो तुरंत नहीं, आप मतलब जिसके खाते में आप पैसा दे रहे हैं वो तुरंत उसके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो तुरंत होता है, उसी समय उसी क्षण होता है। तो बड़े अमाउंट के लिए आरटीजीएस ठीक रहता है और छोटे अमाउंट के लिए आप नेफ्ट कर सकते हैं। अब जब मैंने ये भरा है, इसमें है ब्रांच नेफ्ट या आरटीजीएस, हम यहाँ आरटीजीएस कर रहे हैं तो आरटीजीएस कर लेंगे, टिक मार लेंगे। तारीख आज की मैंने लिख दी है। ब्रांच कोड जो है हमारा न्यू दिल्ली का यहाँ पे, तो न्यू दिल्ली हमने लिख दिया है। और यहाँ पे जो अमाउंट हमने लिखा है हमने उतना ही लिखा है जितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब कमीशन वाला हमने नहीं लिखा है अमाउंट, कमीशन वाला यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ चेक में अमाउंट लिखते हैं। चेक में पूरा कमीशन जोड़ के सब कुछ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप केवल जितना अमाउंट आप एक्चुअली जा रहा है कमीशन हटा कर लिखते हैं। अब डेबिटिंग माई ओन अकाउंट, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डेमो चेक है, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वही सेम मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। चेक नंबर ये होता है पहले के 6 डिजिट जो होते हैं, 6 या 7 डिजिट, 6 डिजिट होते हैं एक्चुअली। ये डेमो चेक में थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन 6 डिजिट के ही चेक होते हैं। पहला जो ये ब्लॉक होता है इसी को चेक नंबर बोलते हैं। तो ये हमने चेक नंबर यहाँ पर लिख लिया है। अब ये हम भेज रहे हैं किसी अभिषेक सिंह को, हमने हाइपोथेटिकल नाम लिया है। तो अभिषेक सिंह है जो है HDFC न्यू दिल्ली में कोई कस्टमर है, हम उन्हें 2,50,000 रुपए भेजना है। अब जहां भेज रहे हैं हम वहां का IFSC कोड आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको किसी भी जगह किसी भी बैंक का किसी भी ब्रांच का IFSC कोड मिल जाएगा, उसमें कोई ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अब जिनको भेज रहे हैं उनसे हम अकाउंट नंबर तो मांगेंगे ही, तो यहाँ पर हम उनका अकाउंट नंबर लिखेंगे जिनको हम भेज रहे हैं। अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे भी वही सेम चीज, जितना हम भेज रहे हैं, कमीशन जोड़ के नहीं, सिर्फ अमाउंट। अब यहाँ पर मेन आता है अमाउंट इन फिगर्स, 2,50,000 जो भेज रहे हैं, कमीशन 23.60 और टोटल यहाँ जोड़कर, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट कौन है, तो मैंने मान लिया कि एप्लीकेंट कोई मनोज कुमार है, जिनके खाते से ये पैसे कट रहे हैं, उनका यहाँ साइन भी है।
तो ये मनोज कुमार हैं, जिनके खाते से ये कट रहा है, उनका ही ये चेक है और उनके खाते से कट के पैसे जा रहे हैं अभिषेक सिंह, जो HDFC बैंक में कोई कस्टमर है। यहाँ मोबाइल नंबर हम लिख देंगे, मैंने हाइपोथेटिकली कुछ भी लिख दिया है। यहाँ पे आप एप्लीकेंट का साइन करेंगे और पीछे भी एक एप्लीकेंट का साइन करेंगे। 2 जगह साइन होती है दोस्तों ये नेफ्ट में, चेक में तो खैर होती ही है, चेक में मैंने बता दिया है। अच्छा, जब नेफ्ट करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ये जो बैंक अपने प्रूफ के लिए रखती है और एक जो अधकटी आपको मिलता है। आपके लैंग्वेज में ये क्या बोलते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, लेकिन ये जो आधा पीस आपको मिलता है एज अ प्रूफ कि हाँ मैंने नेफ्ट करवाया था, इस पे मोहर भी मार कर देते हैं जो आपके बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं। तो इसमें भी सारी डिटेल सेम भरेंगे जो यहाँ भरे हैं, जो सेम चीज यहाँ भरेंगे। चेक नंबर जिसको भेज रहे हैं, फेवरिंग, उनका अकाउंट, उनका IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम एंड ब्रांच, फिर अमाउंट, चार्जेस, टोटल कितना हुआ, वो सब कुछ लिख कर और ये हम ऐसे पिनअप करके देते हैं बैंक ऑफिशियल को। अब जो बैंक ऑफिशियल है वो अपना काम करके यहाँ मुहर मार देते हैं और यहाँ पर शायद आपको UTR नंबर देते हैं। वैसे UTR नंबर उतना कुछ जरूरी नहीं होता है, अगर वो मुहर मार के भी दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप अगर, ये अच्छी प्रैक्टिस है UTR नंबर लेना, आप उनसे UTR नंबर मांग लें। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इसमें हेल्प मिला, जो मैंने वीडियो बनाया है आपको क्या इसमें मदद मिली, ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। और धन्यवाद। और मुझसे आपको जो भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।